आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि पैन कार्ड को हमें कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है NSDL पैन कार्ड डाउनलोड। तो हमारे सामने ये जो पोर्टल है आ जाएगा। इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें पैन कार्ड को डाउनलोड करना है तो इसके लिए दो मेथड यहाँ पर दिए जाते हैं। एक तो है एक्नॉलेजमेंट नंबर, दूसरा है पैन कार्ड। तो देखो, अगर आपके पास में पुराना पैन कार्ड है, नंबर आपके पास में बेसिकली है, तो पैन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपने नया ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, अभी आपको पैन नंबर नहीं मिला है, तो उस केस में आपको डाउनलोड अगर करना है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब मेरे पास में पैन नंबर है, हम यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है दर्ज करेंगे। साथ ही में आधार नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसका जो मंथ है और ईयर यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। GST नंबर हमारे लिए है नहीं, आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में पेज में हमें नीचे की तरफ आना है, आई एम नॉट रोबोट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने हमारे पैन कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगी, जो भी पहले से गवर्नमेंट के पोर्टल पर है। जहां पर हमारा मोबाइल नंबर दिख जाएगा, ईमेल आईडी यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर पूरा नंबर तो नहीं आपको दिखता है, लेकिन आपको यहाँ पर अंदाजा मिल जाता है कि कौन सा नंबर आपका लिंक है, क्योंकि ये जो नंबर है या फिर जो मेल आईडी है, इनमें से एक चीज आपके पास में मौजूद होना चाहिए, तभी आप अपना जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि मान लो दोनों ही चीजें खो गई, या फिर आपने किसी जनसेवा केंद्र से बनवाया था, तब जाकर के आपको अवेयरनेस नहीं थी और आपका जो ईमेल आईडी है उसमें अपडेटेड नहीं, मोबाइल नंबर बंद हो चुका है। तो ऐसे में अभी गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दे दी है कि आप ऑनलाइन तरीके से अपने पैन कार्ड के साथ में अपना जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो, और वो भी फ्री के अंदर। हमने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का जो लिंक है आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर हमें डाउनलोड करना है तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, जैसे कि ईमेल आईडी से हम OTP ले सकते हैं या फिर मोबाइल पे। तो हमने यहाँ पर बोथ के ऑप्शन पे क्लिक किया है कि दोनों पे चला जाए, जिस पे पहले आ जाएगा हम डाउनलोड कर लेंगे। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड किया गया है, वो OTP हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में कंटिन्यू विद पेड ई पैन डाउनलोड फैसिलिटी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपको पेमेंट करना होगा पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, जिसमें कि एक तो यहाँ पर HDFC का पेमेंट गेटवे मिल जाता है, इसके अलावा पेटीएम हो गया, बिलडेस्क, यहाँ पर कई सारे पेमेंट गेटवे दिए गए हैं, जिनमें से किसी का भी एक का सिलेक्शन करके आपको यहाँ पर ये जो पेमेंट है वो करना है। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, पेमेंट कितना पड़ता है, 8 रुपए 26 पैसे। तो ये हमें पेमेंट करना है, तो हमने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का सिलेक्शन कर लिया है। अब पेमेंट करने के लिए आप सभी के सामने कई सारे पेमेंट मेथड आ जाएंगे। यहाँ पर आप चाहो तो ये जो पेमेंट है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, या फिर UPI वॉलेट के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है UPI का, क्योंकि छोटा सा पेमेंट है और UPI के जरिए हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर QR कोड हम ले लेंगे और इस QR कोड को हम स्कैन करके अपना जो पेमेंट है वो कर देंगे। तो हमने दूसरे फोन से QR कोड को स्कैन किया है और अभी आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करते वक्त इस पेज को ना ही बैक करना है और ना ही आपको क्लोज करना है। पेमेंट होते हुए इस पेज पर आपको बने रहना, क्योंकि पेमेंट करते वक्त थर्ड पार्टी पोर्टल पर जाता है और वहां से इंफॉर्मेशन को फेच करके लाता है। तो अगर आप इसमें कोई भी उस समय छेड़छाड़ करते हो तो ऐसे में आपका जो पेमेंट है वो फंसने के चांसेस रहते हैं। हालांकि टोल फ्री नंबर दिया गया है, तो अगर किसी को कोई परेशानी होता है तो कांटेक्ट कर सकता है। हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है और इसके बाद में जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि हमारे सामने हमारी जो पावती स्लिप है वो यहाँ पर आ चुकी है, जो कि हमने 8 रुपए 26 पैसे का जो पेमेंट किया है उसकी जो रिसिप्ट है वो हमें दी गई। अब पहले क्या होता था कि यहीं पर पैन कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता था, साथ ही साथ में पैसे पेमेंट करने के बाद में आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर रिसिप्ट तो आप डाउनलोड कर सकते हो, जो आपने पेमेंट किया है उसकी जो पावती स्लिप है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सभी को पैन कार्ड को डाउनलोड करना है तो पैन अब आपको यहाँ से डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने ये फीचर बंद कर दिया है। अब आपको पैन कहाँ पे मिलेगा, आपका जो ईमेल आईडी आपके पैन कार्ड से रजिस्टर्ड था उस पर ये जो पैन कार्ड है सेंड किया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ईमेल बॉक्स अपना चेक किया है और अभी आप देखोगे कि जस्ट प्रोटीन करके यहाँ पर एक मेल आया है और इस मेल के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर पैन कार्ड की जो कॉपी है वो यहाँ पर दी गई है। अगर हम इसे डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट टाइम हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड मांगा जाएगा। अब यहाँ पर पासवर्ड और कुछ नहीं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको दर्ज करना है विदाउट एनी सिंबल के। तो आप देखोगे कि हमारा जो पैन है वो यहाँ पर आ चुका है। इस पैन कार्ड पर हमारा नाम हो गया, सिग्नेचर हो गए, इसी के साथ में QR कोड दिया गया है और ये पूरा लेटर आप प्रिंट करके कहीं पर भी लगा सकते हो। कहीं अगर आपका कोई काम रुक रहा है तो इसके जरिए भी हो जाएगा। कुछ लोगों
को यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि उनका जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड नहीं होगा। वो किनका नहीं होगा? जिन लोगों का जो पैन कार्ड है वो यूटीआई पोर्टल से बना हुआ है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल से बना है। तो अगर आपका जो पैन कार्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल से बना है तो उसका वेबसाइट मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जाकर के आपको डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा अगर आपका जो पैन कार्ड है यूटीआई के पोर्टल से बना है तो जैसी ये वेबसाइट है लगभग सिमिलर ऑप्शन वहां पर भी आएंगे और ये जो पैन कार्ड है फिर आपको वहां से डाउनलोड करना होगा। तीनों वेबसाइट के जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं, जहां से आपका जो पैन कार्ड जिस भी वेबसाइट के जरिए जारी हुआ है आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।